किसान अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं। ये सारी चीज 12 महीने पहले बोली गई। तो बड़ा सवाल कि आखिर वन रैंक वन पेंशन का वादा क्या पूरा होगा, और सबसे बड़ी अड़चन और सबसे बड़ी परेशानी जो निकल करके सामने आ रही है, अभी हम इस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, और वो ये निकल करके सामने आ रहा है कि उस सरकार पर जो आर्थिक बोझ पड़ेगा उसे सरकार कैसे जुटाए। हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल मौजूद हैं। वो ब्रेक से पहले भी हमें बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से यह बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। सौरभ जी, अगर हम बात करें, सबसे पहले बजट आंका गया कि 3000 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन अब 2015 आते आते इसका अनुमान लग रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए आर्थिक बोझ पड़ेगा। क्या यह आगे भी बढ़ जाएगा? देखिए, आगे जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा वैसे ये आगे बढ़ेगा। और पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये बोझ नहीं है, ये इस देश का ऑब्लिगेशन है जो उसको अपने सैनिकों के लिए निभाना चाहिए। जैसे बूढ़े माँ बाप बोझ नहीं होते, वैसे इनको ये जो वन रैंक वन पेंशन कह रहे हैं, ये इनका हक है जो इस देश को इनको देना होगा। अब ये कैसे देना होगा, इसके लिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा। आज देखिए, गवर्नमेंट ने कंपनीज को कहा आप 1% अपने प्रॉफिट का अलग रखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और ऐसी बहुत स्टेट कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग कोल इंडिया लिमिटेड, जो बहुत करोड़ों रुपए 1% 6 साल से उनको पता ही नहीं खर्च करना कैसे। अब एक कमेटी बनाई है उन्होंने जो कि डिसाइड करेगी 3000 करोड़ वो कैसे खर्च करेगी। क्यों ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कंपनीज को इतना प्रमोट करते रहते हैं, इतने सस्ते में उनको लैंड दी है, क्यों उन कंपनीज को आज नहीं कहते कि हम ये फंड बनाएंगे, इसके इंटरेस्ट से हम ये फाइनेंस करेंगे 10,000 करोड़ रुपए। दूसरी बात, क्यों जब मेक इन इंडिया बार बार कह दिया, तो क्यों डिफेंस इक्विपमेंट मेक इन इंडिया शिफ्ट ना करके हम अपना जो बाहर के इक्विपमेंट्स पे खर्चा है उसको हम कम करके यहां इनको फाइनेंस क्यों नहीं किया जाए। तो ऐसे ये सिर्फ 2 आइडियाज हैं, ऐसे हजारों आइडियाज फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के पास पड़े हैं। इसके लिए जरूरी है जो यूनाइटेड फ्रंट है वो भी, जो किसान के, ये गवर्नमेंट कहती है जय किसान जय जवान, लेकिन आज की डेट में जवान भी मर रहा है और किसान भी कह रहा है मेरी लैंड ले ली जाएगी लैंड एक्विजिशन में, तो वो भी ज्वाइन कर लिया। 8 संगठनों ने इनको ज्वाइन कर लिया यूनाइटेड फ्रंट को। तो ये जरूरी बात है कि एक फाइनेंशियल प्लान स्ट्रक्चर तैयार हो और गवर्नमेंट को कहा जाए इंप्लीमेंट करे। तीसरी बात, अगर कंटेम्प्ट होता है, अगर एक इंडिविजुअल करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। सरकार कंटेम्प्ट कर रही है तो उसको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्यों कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट का माना जाए? क्यों 24 अगस्त को, अगर आज प्रधानमंत्री ने डिटेल नहीं दी तो क्यों 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट क्यों एक्शन ना ले इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट? क्यों इसका कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको जेल में ना डाला जाए इनके डिमांड के लिए? जी हाँ, एक यानी कि ढांचे की जरूरत है। और जयशंकर जी, जैसे सौरभ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अगर हम आइडियाज की बात करें या फिर 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और केंद्र सरकार के लिए यह कोई बहुत बड़ी कोई पहाड़ जैसी स्थिति वाली बात नहीं है। लेकिन क्या लगता है, क्या सरकार इस पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहती है? क्या सरकार तत्पर ही नहीं है इसको लेकर? नहीं, अगर सरकार ईमानदार होती तो बजट में प्रावधान करती। पिछली बार जो अभी अप्रैल में जो बजट पेश किया फरवरी में, तो उसमें इसका प्रावधान करती हो बजट में। तो बजट में तो कोई प्रावधान किया ही नहीं आपने। बजट में पहले पूर्ण बजट में 1000 करोड़ रुपए इन्होंने दिए। 1000 करोड़ से बात नहीं होने वाली है, उसका तो कोई मतलब नहीं था ना। बेशक आप बताते कि जो हमारा जो 2,46,000 करोड़ रुपए का बजट हमारा है, रक्षा का बजट है, उसमें से 54,000 कुछ 500 करोड़ रुपए जो है वो सिविल डिफेंस के पेंशन के नाम पर रखे हुए हैं। तो उसके लिए अलग से आप अगर 9-10 हजार करोड़ जो भी होता था तो आप कर देते कि साहब ये वन रैंक वन पेंशन के लिए हम करेंगे। तो आपके मन में तो ऐसा कुछ था नहीं। आप सोच रहे थे कि हम जो भाषण भी रहे हैं अपना भाषण दे दे करके घुमाते रहेंगे और लोग मानते रहेंगे। अब लोग पहली बार हुआ ना कि जंतर मंतर पे हमारे पूर्व सैनिक आकर धरना देने लग गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए 62 दिनों से। उस पर भी आपको समझ में नहीं आया, आप कुर्ते फाड़ने में लग गए, आप उनको धक्का मुक्की करवाने लगे। जिनके ऊपर देश की सुरक्षा का भार है उनसे आपको असुरक्षा महसूस होने लग गई। तो ये तो अद्भुत बात है, विचित्र बातें देखने को मिल रही हैं। ये इसलिए यही है कि अगर आप ईमानदार हो तो इसको लागू करो, नहीं तो साफ साफ कहो कि हमारी ये अड़चन है। तो सरकार की ईमानदारी पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन कामेश्वर जी, आप कुछ कह रहे थे कि अगर आपकी सरकार से कुछ इस तरह की बातचीत हुई है, क्या कुछ उस बातचीत में नजर आ रहा है और क्या कुछ इस पर तत्पर लग रही है सरकार? मैं ये बात बताने से पहले अपने जो बैठे हुए सौरभ जी और दोनों जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मैं इनका बहुत आभारी हूं। और इन्होंने जो बात कही है कि बड़े बुजुर्गों का आदर करना और वो भार नहीं होते हैं, वो जो है
एक हमारे लिए आदर्श होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 62 दिनों से हम जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, वहां हर तबके के लोग आते हैं और वो सैनिकों का समर्थन करके जाते हैं। और कल का दिन ऐसा था कि 82 साल के एक हमारे विशंबर दास हवलदार को जवान सैनिक जो वहां लाठियां भांज उसके धक्के दे करके उसके कुर्ते फाड़ दिए, बड़े शर्म की बात है। जहां तक आपने पूछा है सरकार से बातचीत की, हम जिस दिन धरना पर बैठे हैं उससे पहले कई तरह की बातें हो चुकी हैं। हम 3 रक्षा मंत्रियों से मिल चुके हैं। एक रक्षा मंत्री जो पिछले सरकार में थे वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे, वो ये बोलते थे कि हमारी बात कोई नहीं मानता, ब्यूरोक्रेट्स बात नहीं मानते। दूसरे रक्षा मंत्री आए जो कार्यवाहक थे और 6 महीने तक हमारी फाइल को दबा करके रखा, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बड़े प्रयत्न के बाद उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला चुनाव में तो वादे किए जाते हैं, पूरा करने के लिए नहीं। ये मैं पूरे विश्वानिकता के साथ आपको पूरे देश को बताना चाहता हूं कि इन्होंने ये बोला था कि चुनाव में वादे किए थे, आप थोड़ा नीचे करो। नीचे ऊपर नहीं होता है, 1 रैंक 1 पेंशन होता है। तीसरे रक्षा मंत्री मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं, इन्होंने आते ही हमें टाइम दिया और उस टाइम के मुताबिक इनसे हमारा 4-5 बार बातचीत हो चुका है। रक्षा मंत्री ने अपना पूरा काम किया। आज पूरा चार्ट बना हुआ है, किसको कितना देना है उसका कैलकुलेशन हो चुका है, लेटर बन चुके हैं, सब कुछ तैयार है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाकर वित्त मंत्री जो है उसको 5 बार वापस किए और 5 बार फाइल दोबारा दुरुस्त करके सारी कमियां थी सब दूर करके वहां पहुंच चुकी है। और ये फाइल हमें जहां तक जानकारी है प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी है, कोई पेचीदगी नहीं है, सारा कुछ फाइनल हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ ये है, कौन इसको रोक रहा है? प्रधानमंत्री को अपनी इच्छा शक्ति दिखा करके देश को यह बताना होगा कि हम झूठे वादे नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। जी हां, चलिए बहुत सी बातें हैं और अगर खर्च की बात की जाए तो खर्च के अलावा अड़चनें कुछ और भी कही जा रही हैं। जी हां, सिर्फ खर्च नहीं है, जैसा कि अभी हमारे कामेश्वर जी बोल रहे थे कि फाइलें आगे बढ़ रही हैं और इनके मुताबिक फाइलें इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आगे नहीं बढ़ रही है और इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। तो आखिर अड़चन कहां है? कुछ और भी अड़चनों की अगर बात करें तो उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख ले रहे हैं, उससे कुछ स्थिति शायद साफ हो पाए। 1 रैंक 1 पेंशन से बढ़ने वाले खर्च ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर रखा है। पर ओआरओपी में एकमात्र खर्च ही अड़चन नहीं है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर के एक बहस का विषय यह भी है कि अगर ओआरओपी लागू होती है तो सेना में ही इसको लेकर के गतिरोध देखा जा सकता है। दरअसल ओआरओपी का असल फायदा सेना के अधिकारियों को होगा, जबकि सेना में कार्यरत जवानों को इसका मामूली सा ही फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू होने पर जवानों की पेंशन में मात्र कुछ 100 रुपए ही बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे लंबे समय से संघर्ष कर रहे जवान संतुष्ट होने की बजाय अदालत का रुख कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नई पेंशन में जहां जवानों को 500 से 1,500 रुपए तक का फायदा होने की संभावना है, तो वहीं अधिकारियों के लिए यह बढ़ोतरी 10,000 से ज्यादा हो सकती है। इसे देखते हुए सरकार इस योजना को लागू करने को लेकर के सांसत में है। प्रधानमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री तक बार बार कह चुके हैं कि सरकार 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो इसे लागू करने की समय सीमा नहीं बता सकती। सूत्रों के मुताबिक जवानों की पेंशन में कम वृद्धि की वजह यह है कि एक तो उनकी सैलरी कम है, दूसरे सरकार ने 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद उनकी सैलरी संबंधी परेशानियों को 2009 में ठीक कर दिया था। उस समय पेंशन में बढ़ोतरी होने की वजह से अब होने वाली बढ़ोतरी काफी कम रह गई है। इसके अलावा मामला पेंशन स्केल पर जाकर के भी अटक जाता है, जिस पर दोनों ही पक्ष सहमत नहीं हो पा रहे। सरकार के मुताबिक 2011 के रेट लागू होने चाहिए, जबकि इसकी तुलना में 2014 के रेट काफी ज्यादा हैं और सैनिक उसी दर पर पेंशन चाहते हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है, अड़चनें कुछ और भी कही जा रही हैं। पेंशन स्केल की बात हो या फिर यह भी बात कही जा रही है कि पूर्व सैनिकों में ही गतिरोध
शुरू हो सकता है, क्योंकि यह बात कही जा रही है कि जवानों को इसका कम फायदा मिलेगा और जो अधिकारी थे, अधिकारी रैंक के पूर्व सैनिकों को ज्यादा फायदा मिलेगा। जयशंकर जी, इस अगर पॉइंट की बात की जाए तो यह तो मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। नहीं, लेकिन सरकार इसीलिए बैठी है ना कि आप पेचीदगियों को दूर करिएगा, किसी तरह की अनामोली ना हो, उसका फायदा सबको मिले। आपने जब वादा किया था तो उस समय सोचना चाहिए था ना कि इस तरह की बातें आएंगी कि नहीं आएंगी। उसके बारे में सोच विचार करके ही कोई हमको वादा करना चाहिए। और अब जब सरकार आपकी बन गई है, 15 महीने होने जा रहे हैं, 15 महीने तक तो आपको पता लग जाना चाहिए था कि क्या क्या तकनीकी दिक्कतें हैं, क्या क्या आर्थिक दबाव पड़ेंगे और कैसी पेचीदगियां होंगी, सैनिकों को फायदा मिलेगा या सेना के अधिकारियों को मिलेगा। तो इस सब पे आपको विचार कर लेना चाहिए। या तो आप कह दीजिए साफ साफ एक बात देश से आप कह दीजिए, बता दीजिए यहाँ साहब हम नहीं दे पाएंगे आपको, इस संबंध में या फिर अगर आपको है तो आप कहिए, या किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो आप कि कोई चुनाव आए, उस चुनाव में हम उसका कोई फायदा लेना चाहते हो, तो पता नहीं 10 तरह की बातें कही जा रही हैं। इसलिए हमारा कहना सिर्फ यही है कि कहो उतना ही जितना कर सको, जो कहो और वो करो, और फिर अगर वादा खिलाफी ना करे, क्योंकि लोगों की नाराजगी इसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। एसएन वर्मा जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं इस संबंध में गुप्ता जी से एग्री हूं और कुछ इन एडिशनल कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो जटिलता ये लोग बता रहे हैं उसमें कोई जटिलता नहीं है। सब कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जो है सोल्व कर करके इन लोगों को पूरा फॉर्मेट दे चुके हैं जी। अगर इनको अभी भी जटिलता लगती है तो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के 10 आदमियों को हमारे को ले लो, 1 हफ्ते में हम इनको क्लियर करके दे देंगे। कोई जटिलता नहीं है, हम इनको क्लियर करके बता देंगे कि इसमें कोई जटिलता नहीं है। और ये जटिलता अगर थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहले क्यों नहीं देखा, और अगर देखा भी नहीं है तो अभी उसको क्यों बार बार ऐसे कह रहे हैं। ये एक देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के नीचे जो भी कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वे क्या इसके आदेश को नहीं मान सकते? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे अगर ये स्ट्रिक्टली उनको देगा, क्योंकि सारा फॉर्मेट इनके पास रेडी है। सिर्फ दिक्कत कहाँ आ रही है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है इसको मिसलीड कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फौज के बारे में ABCD का भी पता नहीं है, इसलिए वो मिसलीड हो रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि वो उनको ये अपनी तकनीकी को ठीक तरीके से स्टडी कीजिए और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट चलिए, जटिलताएं नहीं है। और अब एक बड़ी बात अपने आप में ही ये कही जा सकती है कि क्या ब्यूरोक्रेट्स सरकार को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, ये अपने आप में कुछ पेचीदगियां हैं। लेकिन इसको हम सीधे तौर पर अगर इस पे बात करें तो आखिर कहीं जाकर के सरकार रुक क्यों जा रही है? जब पूर्व सैनिक ही कह रहे हैं कि ऐसे गतिरोध की बात नहीं है, तो फिर सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर पा रही है और इसका रास्ता दरअसल क्या है? इस पर भी आगे बात करेंगे, बाकी मेहमानों से भी राय लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं। सारी चीज 17 महीने पहले बोली गई।